जय हिंद। नया साल शुरू हुआ और दूसरे दिन ही भैया निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच कर दिया, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच कर दिया, मिड कैप भी जोश में दिखाई दिया, थोड़ा सा स्मॉल कैप में भी पुलक बना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भैया 2026 का आउटलुक क्या रहने वाला है। 2025 में निफ्टी स्टार्टिंग में थोड़ा नीचे गया, वापस से ऊपर की तरफ आया। हालांकि पूरे साल में अगर ओवरऑल देखा जाए तो खासा कोई रिटर्न्स प्रोड्यूस नहीं करे। 2026 क्या रहने वाला है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले निफ्टी का आउटलुक क्या होगा, लेवल्स क्या बनेंगे, प्रॉपर फिबोनाची से दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी क्या बनेगा, मिड कैप स्मॉल कैप और बिटकॉइन क्रिप्टो में क्या बनने वाला है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव एनालिसिस। यह आ गई है मेरी स्क्रीन। आज हमारे पास डिजिटल स्क्रीन नहीं है तो एनालिसिस लैपटॉप पे ही चलेंगे, राइट। बट यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, यहां पर आपको सारे टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे। 3 एसआईपी में कौन सी करने वाला हूं 2026 के लिए, 16 ऐसे आईपीओ जिनमें शेयर होल्डर कोटा होने वाला है, यूएस मार्केट में कैसे डालें, रेलवे स्टॉक्स के ऊपर, भरत कोकिंग कोल, हीरो फिनकॉर्प, सब मिल जाएगा ऑन द बोर्ड। शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। देखो निफ्टी ने एक छोटा सा अपना राउंड बॉटम तो यहां पर पूरा किया है, राइट। मोमेंटम देखो कितना स्ट्रॉन्ग था। लास्ट 3-4 दिन में 25,800 से लेकर 26,300, मोटा मोटा 500 पॉइंट की एक अच्छी खासी मूव आई। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि भाई अब निफ्टी ने देखो एक काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया था, एक रफ एंड ड्रॉइंग अगर मैं यहां पर बनाता हूं, ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से इसको रीटेस्ट भी करा, अप मूव के लिए स्टार्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर हमें निफ्टी के लेवल्स निकालने हैं, देखो गाइस होता क्या है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो हमारे पास दो तरीके हैं कि कोई भी स्टॉक हो, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, दो तरीके हैं। पहला है गैन नंबर, दूसरा है फिबोनाची। फिबोनाची की हेल्प से मैं आपको लगाकर भी दिखाऊंगा, प्लॉट करके भी दिखाऊंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के बाद जाकर आप दोबारा से ट्राई करना कि किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, फिबोनाची लास्ट ट्रेंड पे लगाएंगे और देखेंगे कि हमारे लेवल्स क्या बनकर आते हैं, जिनमें मैं निफ्टी के लेवल्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हालांकि आई एम एक्सपेक्टिंग भाई Q4 के जो रिजल्ट्स होंगे, Q3 के जो रिजल्ट्स होंगे वो काफी अच्छे आने वाले हैं। हम जाएंगे यहां पर, हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन या फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहां से यहां तक फिबो लगाते हैं। अभी ये डॉट टू डॉट नहीं है बट रफ एंड ड्रॉइंग है। देखिए पहला लेवल यहां पर निकल कर आ रहा है 1.61 पे 26,469। राउंड ऑफ में बात करूं तो 26,500 के आसपास, जो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक टच हो जाना चाहिए। उसके बाद 2.61 अगर हम चेक करते हैं तो यहां पर निकल कर आ रहा है 27,784, जो प्रोबेबली फर्स्ट हाफ तक यानी कि जून तक, जुलाई तक, यानी कि क्वार्टर रिजल्ट जब आएंगे तब टच हो जाना चाहिए। मेजर इंपैक्ट कहां पड़ेगा भाई, देखो ये मेजर डिपेंड करता है कि बजट किस टाइप का आने वाला है। हालांकि लास्ट ईयर ऑलरेडी 12 लाख की लिमिट हो गई थी तो लिमिट बढ़ने के चांसेस तो कम है। बाकी देखते हैं इंडस्ट्रीज को क्या मिलेगा, क्या जीएसटी भी रिड्यूस करा, तो क्या कॉर्पोरेट टैक्स जब एक बार निर्मला कैंडल बनी थी दोबारा बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। नेक्स्ट लेवल बहुत दूर है, 29,000 के हो गए और 30,000 के हो गए। हालांकि ये लेवल बहुत दूर है, जर्नी हमेशा ऐसे नहीं रहने वाली है कि स्ट्रेट अवे ऐसे आए, ये जाएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा नीचे ही कब्ज, ये वो, तब जाकर ये 1-1.5 साल की जर्नी है। बट हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है 26,500 और 27,800 के आसपास, ये दो लेवल नोट करके रखिएगा। चलते बैंक निफ्टी की तरफ। देखो बैंक निफ्टी ने भी यहां पर अपना एक जो स्मॉल राउंड बॉटम था, एक जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है ना, एक आप चाहो तो यहां पर एक हार्मोनिक बना सकते हो, डब्लू बना सकते हो। देखो यहां पर मल्टीपल बॉटम्स बने थे, जरा एक बार, दो, तीन, चार, 5 बार बैक टू बैक 58,700 से बाउंस लेकर गया और 3-4 दिन में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी है। ये पहले ही इशारा हो चुका है प्री बजट रैली का कि भाई एक अच्छा खासा मोमेंटम तो है ही है, बैंकिंग सेक्टर को काफी अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं Q3 में। अब अगर इसके लेवल निकालने वापस से जाएंगे, देखिए हम लोग वीकली चार्ट पे कंप्रेस करके देखते हैं। अब यहां पर देख तरीका एक और है, अगर आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन ये डाल के छोड़ सकते हो। भैया मैं तो हर बार क्या करता हूं, मैं जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती मोमेंटम इंटैक्ट है। अब हमें लगाना है इस पर फिबोनाची। हम जाएंगे वापस से लेटेस्ट ट्रेंड पे, जो लास्ट डाउन ट्रेंड था वो था ये, हमने लगाया फिबोनाची और देखिए पहला लेवल आया था यहां पर 60,196, राउंड ऑफ करते हैं 60,200, जो कि आज
एग्जैक्ट डॉट हाई लगा 60,203 का, डॉट हमारा टारगेट टच हो गया। हमें अगर और चेक करना है इसके बाद कौन सा टारगेट निकल कर आता है, इसके बाद निकल कर आता है 2.61 फिबोनाकी, इसको बोलते हैं फिबोनाकी एक्सटेंशन। जब आप वापस से रिट्रेस करते हैं, सपोज अगर कोई स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम लोग फिबोनाकी लगाते हैं, और वापस से रिवर्सल है तो हम लोग फिबोनाकी एक्सटेंशन लगाते हैं। यहां पर अब लेवल निकल कर आ रहा है 64,278 का, मतलब 4,000 पॉइंट के आसपास, यानी 7-8% के आसपास बैंक निफ्टी और इजीली मूव दे सकता है। ये जो हम बात करें फर्स्ट हाफ की बात करें, बाकी जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा, वीकली वीडियोस हो गए या हम लोग अपडेट करते रहेंगे। फिर आएगा मेरे पास 68,000 का लेवल और 72,000 का लेवल यहां पर निकल कर आ रहा है। ये मेरे हो गए 4 लेवल जिन पर मैं फोकस करने वाला हूं, जिनमें से एक लेवल ऑलरेडी हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट वन पे। लोगों ने पूछा था कि भाई बिटकॉइन वगैरह के बारे में, कि भाई बिटकॉइन वगैरह ने खासा रिटर्न्स वगैरह नहीं प्रोड्यूस करे हैं लास्ट एक साल के आसपास भी। मैं देखता हूं उल्टा नेगेटिव ही होगा, 90,000 से 88,000 के आसपास आ चुका था। बिटकॉइन की बात करते तो देखिए बिटकॉइन यहां पे ट्रेड कर रहा था 2025 के आसपास। अगर मैं यहां पर चलता हूं 92,000 के आसपास, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, और अभी 90,000 के आसपास है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भाई देखो बिटकॉइन में एक अच्छी चीज क्या बनी है, पहले इसके वॉल्यूम्स, ये ना नीचे जाकर एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। ये देखो यहां से 2 महीने हो गए, 1.5-2 महीने हो गए जब ये कंसोलिडेशन में है, और बहुत ही, क्योंकि जबकि बिटकॉइन बहुत एक अच्छा खासा वोलेटाइल आई शुड से एसेट है, तब भी ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूं, आप चाहें तो जो लोग बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड करते हैं, मैं अपना पोर्टफोलियो भी दिखाता हूं। देखो बिटकॉइन ने हालांकि खासा रिटर्न्स प्रोड्यूस नहीं करे हैं। अगर हम लोग लेवल्स वगैरह चेक करते हैं, देखो यहां पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था 1 जनवरी के आसपास 91-92,000 के लेवल पर, और करेंटली ट्रेड कर रहा है 90,000 पे, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट बोला जाए, ऊपर गया नीचे आया। अब एक सबसे बड़ी चीज ये है, अच्छा इसमें एक चीज और बताता हूं भाई, जो मैं लेवल्स यूज करता हूं, यानी कि इनसाइड बार ब्रेकआउट हो गया या ब्रेकडाउन वगैरह हो गया, ये सब मैं जो यूज करता हूं, आप उनको भी यूज कर सकते हो सेम पैटर्न्स वगैरह के लिए। जैसे मैं कुछ दिखाता हूं यहां पर अगर हम देखेंगे तो देखो इनसाइड बार ब्रेकआउट आ रहा है डेली चार्ट पे। यहां पर लास्ट टाइम मार्क भी कर देता हूं, ये करंट वाला है, लास्ट टाइम यहां पर ब्रेकडाउन वगैरह आया था। अगर आप लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। जैसे मैं लास्ट टाइम जो मैंने कैप्चर करा था, यहां पर 5 मिनट का चार्ट में देखो ब्रेकडाउन आया था, और इमीडिएटली यहां पर स्लिप हो गया था 5,000 पॉइंट्स के आसपास, अभी तक फॉल आ चुका। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैं ट्रेड कैसे करूं, कहां पर करूं। देखिए मैं ट्रेड करता हूं कॉइन डीसीएक्स वगैरह के साथ। ये मेरा एक पोर्टफोलियो है जहां पर मैंने टोटल पीएनएल अभी तक आप देख सकते हो यहां पर 13,000 के गेन्स बनाए थे। इंट्राडे में मुझे आज 5,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था, और 5,000 के आसपास ही मुझे लास्ट वीक के आसपास प्रॉफिट हुआ था। यहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखो मैंने यहां पर किस किस में ट्रेड करा, मैंने टॉन में ट्रेड करा, बीटीसी, लाइट, मेरिल हो गया, वीवी, और किसी में प्रॉफिट हुआ किसी में लॉस। जैसे टॉन में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, बिटकॉइन कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है, लाइट में मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, मेरिल में लॉस हुआ, और बाकी टाइनी टाइनी से चल रहे हैं। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है कि भाई देखो बिटकॉइन चल रहा है $90,000 के आसपास, तो क्या इतना सारा पैसा चाहिए? नहीं। कॉइन डीसीएक्स में ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए से आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। कॉइन डीसीएक्स इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि भाई ये हर महीने अपने ऑडिटेड प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी दिखाते हैं, जिनको आप इजीली 1:1 भी वेरीफाई कर सकते हो। कॉइन डीसीएक्स FIU के साथ रजिस्टर्ड भी है, मतलब कि मेरा जो पैसा है वो पूरा का पूरा सेफ है। प्रूफ ऑफ रिजर्व जिसकी मैं बात कर रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लीजिए रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, अगर मुझे डिपॉजिट्स करने हैं या विड्रॉल्स वगैरह करने हैं तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24/7 इनका कस्टमर केयर भी अवेलेबल है, और 24/7 इनका विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स भी
अवेलेबल है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे कुछ भी ट्रेड करना है, लीवरेज सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी लीवरेज मिल जाती है अगर आपको फ्यूचर्स वगैरह में ट्रेड करना है। बाकी अगर मैं यहाँ पर कॉइन्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर सारा स्प्रेड हो गया, चार्ट्स वगैरह हो गए, उसी टाइम में INR में भी मिल जाते हैं। अगर आपको डॉलर्स वगैरह में चाहिए तो आप यहाँ से जाके डॉलर्स वगैरह में भी स्विच कर सकते हो, BTC वगैरह। मुझे बताओ कि भैया अगर मैं यहाँ पर करेंटली देख रहा हूँ तो 82,000, 8 लाख नॉट 82,000 के आसपास तो डॉलर्स वगैरह में था, राइट। यहां पर सारे स्प्रेड्स वगैरह पता लग जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैं इसमें अकाउंट वगैरह कैसे ओपन करूं। मेरे लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 20% तक ब्रोकरेज पे डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। लोएस्ट ब्रोकरेज ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं। अभी जाइए Coin6 को एक्सप्लोर कीजिए और अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट कीजिए। चलिए हम वापस आएंगे। अब इसके बाद स्मॉल कैप के चार्ट में क्या हुआ, पहले मिड कैप का देख लेते हैं फिर स्मॉल कैप की बात करते हैं। देखो यहां पर आज मिड कैप ने भी ऑल टाइम हाई लगा दिया। इसके वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं और कहां तक जा सकता है, क्या कोई पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट में, वो चेक करते हैं। देखिए यहां पर बैक टू बैक बना था हैमर, बैक टू बैक 2 हैमर बने थे, राइट। उसके बाद एक ग्रेवस्टोन बना बट इसको कोई फॉलो अप नहीं मिला और वॉल्यूम्स भी आज अच्छे खासे बने हैं। अगर हम यहां पर फीबो लगाकर देखते हैं कि भाई लास्ट डाउन ट्रेंड ये था, यहां पर फीबो के बाद क्या मोमेंटम बन सकता है। ये वो आ गया, थोड़ी सी रफ एंड ड्राइंग है, डॉट टू डॉट तो नहीं है। और देखिए पहला लेवल निकल कर आ रहा है मेरे पास 62,643 का, उसके बाद लेवल निकल कर आ रहा है 66,000 का। मोमेंटम इजीली मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पर भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोला जा सकता है। अगर मैं एक ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, ये रीटेस्ट वाला पॉइंट था और उसके बाद वापस से अपनी जर्नी ऊपर स्टार्ट कर रहा है। स्मॉल कैप के स्ट्रक्चर की बात करते तो देखो स्मॉल कैप ने बिल्कुल भी मूव नहीं दिया, बट एक अच्छी बात है कि यहां पर भी सेम स्ट्रक्चर था। वीकली चार्ट में इनसाइड बार बना और यहां पर अब जाकर डाउन ट्रेंड में एक हैमर बना, ड्रैगन फ्लाई बनी है। 17,830 पर ट्रेड कर रहा है। मैं बोलता हूं अगर यहां पर 2 लेवल मार्क करते हैं, वीबो नहीं लगाते, एक पहला लेवल ये हो गया 19,000 के आसपास, दूसरा लेवल हो गया 19,800 के आसपास। तो अगर यहां से भी मोमेंटम बनता है, जर्नी कुछ इस तरीके से चलती है, अगर यहां पर जाकर भी टाइम लगाकर भी ऊपर आता है तो भी मेरे पास, आप चाहो तो यहां पर SIP के बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो व्यू है ये शुरू के 4 महीने 6 महीने के आसपास है, बाकी डिपेंड करता है भाई बजट कैसा आता है। वही अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, STT बढ़ा दिया तो डेफिनेटली मार्केट को एक जर्क लग सकता है। इंडियंस जैसे मैंने आपको क्रिप्टो के बारे में बताया, यहां पर आप Coin6 पे जाके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। FIU रजिस्टर्ड है, लोएस्ट ब्रोकरेज ऑफर करते हैं और कहते हैं सिर्फ आप 100 रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, अभी जाइए क्रिप्टो में जर्नी स्टार्ट कीजिए। वीडियो यूजफुल लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।